My journey on YouTube started with this subject only because on my channel, my very first video is of Pankaj Garg's GST audit video. This video was not on the YouTube platform. I found it somehow on a Facebook page. So I downloaded that and uploaded on the YouTube because I thought many of students don't prefer Facebook during exam period, but they do, check out YouTube. So that's how I started sharing notes, and that's how my channel began. So hi, my name is Poonam and welcome back to my channel. As I promised in my last video that I'll come up with a video on how to prepare CA final audit, so here it is. Before moving on to the video, if you have any queries or if you want to discuss something, then you can either comment down or you can mail me. Email ID is in the description box. I would love to address them. So yeah, let's dive into the video. In the very first attempt, I was prepared and I was really hoping for marks more than 50 when I came back to home after giving exam, but actual result was only 34 marks. Yes, I was just curious to know what mistakes I committed and why my marks were so less than my expectations. So that's why I applied for a certified copy, and later in this video I'll show you my certified copy. I will show you 3 answers of 3 questions along with suggested answers. So I'll show you the comparison between suggested answer and my own answer sheet. That will be at the end of this video. Okay, that is probably going to help you a lot. Now let's talk about the books. The best ones, preferences and suggestions I received from a lot of people. So first I'll start with this book. CA Final पंकज गर्ग की ये बुक है. ठीक है, इससे मैंने पूरा कोर्स रीड किया था. ठीक है, इसी बुक को मैंने रेफर किया था. मैंने सुरभि बंसल की बुक रेफर नहीं करी थी बिकॉज उसमें काफ़ी शॉर्ट और समरी वे में लिखा होता है. ऑल्दो दैट्स इन चार्ट फॉर्म आई गेस. ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इससे पढ़ाई करी थी. ठीक है, एंड आई थिंक इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट, एवरी सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं. इनफैक्ट क्लास में आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा इसमें. ठीक है, और वहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आंसर्स का ना हिंट दे रखा है, प्रॉपर आंसर नहीं है इसमें. ठीक है, लास्ट में आई थिंक आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस दिस बुक, मैनी ऑफ यू ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस. ठीक है, इसमें शेड्यूल 3 भी अच्छे से पूरा है, मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें. देयर इज नो डाउट इन दिस. ठीक है, लैंग्वेज में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. सो ऑडिट जैसा सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के तो काम नहीं होने वाला था. सो जो टॉपिक्स बुक पहले रीड करी. ठीक है, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आए थे उनके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वीडियोस. ठीक है, पंकज गर्ग के कई सारे वीडियोस मुझे मिल गए थे कई टॉपिक्स पर. अगर नहीं थे तो मैंने किसी और फैकल्टीज़ के रेफर किए थे. देयर आर लॉट एंड आई थिंक गुड ऑल्सो. इसकी रचना पाड़िके के वीडियोस भी है उस पर. नहीं लिया है तो डोंट गेट डिस्टर्ब. ठीक है, आप बुक पढ़ो, बुक से नहीं समझ में आता है देन यू रेफर वीडियोज ऑन यूट्यूब. देयर आर लॉट. ओके, सो यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब. तो वहाँ से आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है सिर्फ वही चीज़ रेफर करो. ठीक है, सारी चीज़ों के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं. यू कैन ट्राई रिवाइजिंग फ्रॉम क्वेश्चन एंड आंसर बुक्स. ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आप सिंपली थ्योरी पढ़ के नहीं समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो बुक होती है, लाइक स्कैनर है पंकज गर्ग की, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है. एंड आई थिंक इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक. ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक एंड क्वेश्चंस आर फ्रॉम ईच एंड एवरी पेपर्स लाइक आरटीपी, मॉक टेस्ट, सजेस्टेड आंसर्स एंड ऑल एवरीथिंग. सो ये वाली बुक को भी पढ़ के आप कर सकते हो आराम से. एक बार आपने ये पढ़ लिया. ठीक है, आई थिंक कि क्वेश्चन एंड आंसर पे क्यों फोकस करना है, बिकॉज आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे एंड देन उसका आंसर पढ़ोगे तो यू नीड टू सी कि उसमें क्या 4 या 5 जितने भी पॉइंट्स है, क्या 5 पॉइंट्स कवर किए हैं उन्होंने. अगर उस 5 पॉइंट्स में आपने अगर एक भी स्किप किया ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा. सो इस रीड करी थी, यू कैन सी. ठीक है, बट एक ही बार रीड किया था. आई रियली होप कि अगर मैं इसे 2-3 बार पढ़ लेती तो आई कुड हैव स्कोर मोर. ठीक है, बेटर स्कोर कर पाती. तो इतना टाइम नहीं था, बट इफ़ यू आर हैविंग टाइम एंड इफ़ यू हैव made a study plan which includes revision at least 3 times, then you should definitely read this 3 times पढ़ लो आप, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में आप कंप्लीट अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ो इसे. सेकंड रिवीजन में आप आराम से फर्स्ट रिवीजन में करते टाइम आपने साइड में पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया कि कितने पॉइंट्स इसमें कवर्ड है जिसका आंसर आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना ही करना है वो पॉइंट्स. तो वो पॉइंट्स आप साइड में लिख लो. सेकंड टाइम जब रिवीजन करो तो उस पॉइंट से रिलेटेड ही लाइन देखो, पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, थर्ड रिवीजन कर रहे हो देन आपको सिर्फ वो जो आपने पेन से लिखा है वही चीज़, वही 4-5 पॉइंट्स है वो आपको देखने हैं. तो इस तरीके से ये होगा कि वो जो पॉइंट्स है जो आपको अपने आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड करने हैं वो आपकी रिटेन हो जाएगा. अबाउट दिस, इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली क्या है कि पहले तो मैंने स्टैंडर्ड्स के सारे चार्ट्स लगा रखे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में. देखो कि आप इतना यहाँ तक स्टैंडर्ड्स है ये सारे. ठीक है, मैं क्या करती थी, मैं हर एक ऐसे को रोज रिवाइज करती थी, एक ऐसे पर डे. इस तरीके से था मेरा ये. तो जैसे कि आप देखोगे ये ऐसे 320 पे चार्ट है. जैसे सर के जो चार्ट्स थे उसमें एक ऐसे एक पेज पे कवर होता है. ठीक है, तो उसमें कई सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, मतलब कंप्लीट लैंग्वेज नहीं होती वो. तो उसके लिए आई यूज टू राइट विद माई सेल्फ.
मेरे पास टाइम कम था इसीलिए मैंने चार्ट्स को रेफर किया था एसएस के, बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप एक बार पूरा स्टडी मटेरियल या जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हो अपनी नॉर्मल बुक, उससे आप एक बार रीड आउट करो, उसके बाद ही आप चार्ट्स पे जाओ, बिकॉज चार्ट्स आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आपने क्लास लिए तो मे भी समझ में आ जाएगा, बट जिन्होंने क्लास नहीं लिए सो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा. लाइक मैं इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव स्टडीड दिस, बट कुछ एसेज मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है, तभी मैंने इस चार्ट्स को रेफर किया था एंड तभी मैंने इसमें कुछ जो पॉइंट्स अपने लिखे हैं वो तभी मैं इंक्लूड कर पाई थी इसमें, बिकॉज मैंने अपने नॉर्मल बुक से पढ़ा हुआ था. ओके, सो आपको एसेज के नाम याद हो जाते थे. ऑफकोर्स सुरभि बंसल के इतने सारे निमोनिक्स जो थे तो उससे एसेज के नेम तो याद हो गए थे, ठीक है, बट कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइज करना ठीक है फर्स्ट. ओके, सेकेंड इज राइटिंग, ठीक है, राइटिंग को भी बिना देखे. ओके, सो राइटिंग करने से आई थिंक रिटेन करना इज. Now some quick tips for audit which you should definitely start following from right now. Number one is that don't play with the language much. Okay, if you're not able to remember whole of the language then it's okay, but do remember those technical or keywords. Okay, that's really important that your answer should include that keywords. Okay, so focus on those keywords and I am really sure कि वो keywords I think जब 2-3 बार पढ़ लेते हो तो that becomes really easy to remember all those keywords. Okay. Next is that learning the language of the audit is really the toughest part. Okay, so for that you must prepare some memory techniques or some mnemonics to remember the important topics at least. Okay, so make smart memory techniques for at least some of the topics. Next is about the focus areas. Okay, the topics which should be given more importance. So in my second attempt I gave much importance to standards, which was really a wrong technique. So we should start with the topic like company audit, GST audit, tax audit, peer review, or some CARO, okay, and professional ethics. So these are the topics which are I think beautiful chapters, okay, and at the same time these are easily rememberable. So focus on these areas. Okay, be fully sure in these topics. For professional ethics, I think there are a lot of memory techniques which you can definitely take benefit of. If you're not able to find, then write in the comment section. I'll provide you with the best ones. Okay. Next tip is that read question and answers. You need to read as much as questions you can read, and at the same time read answers as much as you can read. You need to study a lot of answers just to know the flow of the answer, how it is starting, how it is ending, and what are the points which it has included, so that you also include those points in your answer sheet, because otherwise you lose 1 mark for skipping any of those points. Next is about mock tests. You should definitely give at least 1 mock test paper. That is really very very important. You will realize the importance of this after sitting in the exam. Okay, so before sitting in the exam you need to give at least 1 mock test paper. Don't be scared. Like I was so scared of giving mock test for audit paper because I believed कि नहीं लिख पाऊंगी मैं अगर ऐसे ही घर में बैठ के लिखूंगी. I'll write in the exam directly. But that is really a wrong approach. You should start practicing it. If you really want to score good marks, then you need to give mock test for audit so that you know your mistakes right now while writing the mock test, not at the time of writing exam. Next tip is about remembering the headlines which are in your study mat or PM. ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहे हो देन एटलीस्ट राइट सिमिलर टू दैट इन योर एग्जाम, सो दैट कि जब आपकी आंसर शीट सजेस्टेड आंसर से मिलाई जाए, आई मीन चेकिंग हो, तो जब आपकी हेडलाइन सिमिलर होगी तो मतलब चांसेस है कि वो आपका जो अंदर का मैटर है उसे वो ना पढ़े, ठीक है, ऊपर के देख के स्कोर कर दे. ठीक है, तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट सिमिलर टू द हेडलाइंस विच आर इन योर प्रैक्टिस मैनुअल. नेक्स्ट टिप इज दैट यू शुड अटेम्प्ट 100% पेपर. ठीक है, अपने 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है. ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जिनमें आपको जरा भी डाउट हो, उसको आप लास्ट में कर लेना. ठीक है, लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 100 का स्कोर करोगे तो देयर माइट बी चांस कि आप 80 स्कोर करो. ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है आंसर तो डेफिनेटली आप उसे पहले करोगे, बट अगर किसी आंसर में डाउट है या फिर आपको लगता है कि नहीं आता है, याद करना पड़ेगा, देन leave it for the end. Okay, let's move to comparison of certified copy with the suggested answers. So that's it for this video. I really hope that this video might be of some help to you, and I really wish you all the best for your exams.